भारत में आपको पता ही है, इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली मुसलमान तालिबा मुस्कान की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इंतहा पसंदी और फैशिज्म के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत बन चुकी है ये लड़की। हर तरफ से इसकी हिमायत में आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हैं जहां मुस्कान को लिटरली एक सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, हम भी तारीफ़ करते हैं। मुंबई में ख़वातीन हिजाब की हिमायत में निकली। अदाकारा शबाना आज़मी ने भारतीय झंडे का हिजाब बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा क्यों ना इंतहा पसंदों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाए। और कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी साहिबा ने भी हिजाब हो या घूंघट हो या जीन्स हो, ख़वातीन को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का इख्तियार हासिल है, इसी बात पर जोर दिया। और हम यही बातें करते आए हैं शुरू से और आज तक। और खासतौर पे अगर ये मुस्कान लड़की को आप देखें ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी ये थी कि कर लो जो करना है, कि मैं यहाँ डट के खड़ी हूँ। यासिर पीरज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। अब ऐसे सोशली वॉलेटाइल टॉपिक्स पे भी हम यासिर आपसे बात करते रहते हैं। ये रोज़ के हिसाब से हमें नए एग्जाम्पल्स आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और उनको जिसको कहते हैं ना कि उनको एक कॉर्नर में धकेला जा रहा है कि वो भड़के, खुद से भड़कें। तो ये किस तरफ जा रही है उनकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, ये सारे लोग जो हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग इन इंडिया? बहुत इसके मुख्तलिफ पहलू हैं हुमा। मिसाल के तौर पे जो आपका सवाल है उसका एक सादा सा जवाब तो ये हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ज़ाहिर है इंतहा पसंदी की तरफ माइल है, और ये उनके मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की शिद्दत पसंदी होगी, जुनूनियत होगी, तो वो मुल्क तो यानी सोशल उसका फैब्रिक जो है वो तो तबाह हो जाएगा। लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि इसका निशाना वहाँ पर जो मजलूम और बेबस अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, और बल्कि अब तो मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था वहाँ पे मसीही बरादरी पर भी उन्होंने इसी किस्म के यानी हमले और शुरू कर दिए। उसकी वजह ये है कि वो जो हिंदुत्वा या जो RSS का जो फ़लसफ़ा है वो तो है ही है। यानी ये जब हमें शुरू में बताया गया था ना कि उनका एक नज़रिया है जी अखंड भारत का, तो उसमें पाकिस्तान को साथ मिलाना और बांग्लादेश को मिला के, क्योंकि हिंदू माता भारत माता के दो टुकड़े हो गए थे। तो वो अखंड भारत ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान साथ मिल जाएगा या बांग्लादेश मिल जाएगा। उसमें जो मुसलमान हैं उनको यानी सब्जुडिस बना के उनको रखना पड़ेगा, ज़ेर नगी बनाकर, एज गुलाम जिसको कहते हैं, या वो बिल्कुल हिंदू जो एक कल्चर है उसको अपना कर, या बिल्कुल उसके ताबे रहकर, वो तस्वर एक था। और ये इनकी किताबों वगैरह में लिखा हुआ है। इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उन सब ने ये बड़ी बरमला इस फिलॉसफी का इजहार की, जिस पर कोई नादिम शर्मिंदा नहीं, जिस पर बड़ा वो फख्र करते हैं। यासिर एक बात, क्योंकि आप आइसोलेटेड तो इस दुनिया में नहीं होते, अब तो एक ग्लोबल विलेज की सिचुएशन दुनिया की बन चुकी है, तो इंडिया को, भारत को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी दुनिया को क्या एक मैसेज जा रहा है, क्या नजर आ रहा है विजुअली, वो क्या देख रहे हैं? उनके फाइनेंशियल स्टेक पूरी दुनिया के इतने ज्यादा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन इंडिया कि वो कुछ कर नहीं सकते या बोल नहीं सकते। इतनी बड़ी मार्केट है ना इंडिया। फिर हाँ, ये आपका सवाल, मैं तो ये कहूँगा, मुझे अगर कहने की इजाज़त दें, ये दुनिया काफ़ी मतलब ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये तो बहुत बेगैरत भी हो जाता है एट टाइम्स। उसकी एक मिसाल आप देखें, बड़ी सामने हमारे 2-3 साल में देखी आपने, वो है ये कोविड। यानी कोविड में आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान उन 2-3 ममालिक में शामिल है जहाँ पे कोविड समझें आप फैला ही नहीं जिस तरह दुनिया में उसने तबाही मचाई। लेकिन इन तमाम मगरबी ममालिक ने, UK समेत, पाकिस्तान को रेड लिस्ट और पता नहीं कौन कौन सी लिस्टों में डाला है। और अभी भी पाकिस्तानियों की एंट्री जो है वो बहुत तकरीबन पूरे यूरोप में बंद है, मां से 2-4 मुल्क छोड़ के। ये जो इनका एक रवैया है ना, ये बिल्कुल वो जो आपने बात की ना कि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली बात है। इंडिया कश्मीर में जो कुछ करता है, ये मुसलमानों के साथ जो कुछ करता है, ये बिल्कुल वही है जो हिटलर ने नाजी जर्मनी में किया था यहूदियों के साथ, और फिर वो होलोकास्ट हुआ उसके बाद। अब वो उसको तो बहुत ज़्यादा यानी एक वो मिलती है ना, उसके ऊपर तो बहुत पूरी दुनिया मातम करता है और वो सारा कुछ होता है, जिसको ठीक है। लेकिन ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, इस पर मैं समझता हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो वैसे आगे पीछे तो बहुत मतलब छोटी छोटी बातों पर भी वो बहुत बड़े बड़े बयान दे देते हैं कि फलां जगह पर मुसलमानों ने ये किया और फलां जगह पर ये किया। लेकिन इस पर उनकी जो प्रपोर्शन है मुजम्मत का या उनकी जो आवाज बुलंद करने का, वो बहुत कम लगता है मुझे। ये तो चले आपने बता दिया कि वेस्टर्न ममालिक के क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो क्यों नहीं बोल रहे, या फिर आजकल क्या चल रहा है। अब इनसाइड इंडिया ऑब्वियसली इतनी बड़ी दुनिया है, वहाँ इतनी पॉपुलेशन है, सारे तो एक जैसे हो नहीं सकते, तो वहाँ के लोग क्यों खामोश है? बोलते भी हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है।
नहीं, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये अनफेयर बात हो जाएगी, सब लोग वहां भी खामोश नहीं होते, बोल रहे हैं वहां भी ऐसे लोग हैं जो कि मजलूम तबके के साथ खड़े हैं, बिल्कुल इस तरह हमारे मुल्क में जब किसी अकलियत पर या किसी ऐसी जगह पर कोई जुल्म होता है तो यहाँ भी एक वो जुनूनी किस्म के लोग होते हैं जिनका एक वही स्टांस होता है जैसे कि वो इंडिया में है, लेकिन यहाँ भी लोग हैं जो कि सेंसिबल बातें इस तरह वहां भी हैं। मेरे ज़हन में और फिल्मी लोग हैं जो उनके अदाकार वगैरह हैं, वहां पे फिल्मी लोग यासिर सॉरी इसलिए भी बोल देते हैं दे आर मोर सिक्योर। आई फील हमें लगता है कि वो 2-4 स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से नहीं। मैं आई एम सॉरी, मैं शायद आपसे यहाँ पे एग्री इसलिए ना करूँ, सिक्योर वो कोई नहीं है। वो जो जुनूनियत है ना, उसके आगे बोलना कोई आसान काम नहीं होता। मतलब गुनगुना सेन शर्मा है, छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक अदाकारा को इतनी बड़ी वो हाई फाई या उस मेन स्ट्रीम उसमें नहीं गिनी जाती, मतलब वो भी स्टैंड, हाँ वो भी स्टांस लेती है। और इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो इस तरह मेरे दिमाग में इतनी बड़ी बात का पतंगड़ तो शाहरुख खान की फूंक मारने पे बन गया था, तो आप सोचिए कि क्या लेवल है जिससे आप लड़ रहे हैं, जिससे आप नंबर आजमाएं, बिल्कुल ही पागलपन है ना। लेकिन हम अपने यहाँ भी हमें कुछ सीखना चाहिए आई गेस। और अभी वैसे मैं सोच रहा था कि अभी फरवरी है, मार्च दूर नहीं है और मार्च में होगा औरत मार्च, और फिर हम जब ख़वातीन को सड़कों पे देखेंगे नारे लगाते हुए तो यहाँ भी हम तिल मिला उठेंगे। और वो लोग जो आज मुस्कान को हीरो मान रहे हैं, सर्टनली वो हमारी भी हीरो हैं, उन्हें उन ख़वातीन से तकलीफ़ आई एम सॉरी शुरू हो जाएगी। सो हमें अक्रॉस द बॉर्डर कुछ हो रहा हो तो अगर एक औरत अपने लिए हक मांग रही हो कि मैं चाहे घूंघट करूं, चाहे स्कार्फ पहनूं, चाहे टी शर्ट पहनूं, मुझे इख्तियार होना चाहिए, तो फिर हमारे यहाँ भी हमें कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ से। जी बिल्कुल, ये बड़ा बटन आपका सवाल है। मैंने तो बल्कि ट्वीट भी किया था कि वो जो मुस्कान है वो बेसिकली तो ये कह रही ना, मेरा बुर्का मेरी मर्जी। तो यही बात है, यही तो हम सब बात करते हैं कि जो जिस शख्स की मर्जी है उसके दीन के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक, उसकी तहजीब के मुताबिक वो उसको अपनाने का हक होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जब ये कोई औरत ये करेगी या फॉर दैट मैटर दुनिया के किसी और मुल्क में करेगी, या मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में अगर कोई औरत उस अक्सरियती जबर के खिलाफ अगर कोई ऐसी मुज़ाहमत करेगी तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो भी मजलूम है ना, हमें उसका रिलीजन देखे बगैर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम किसी का मजहब देखकर जुल्म का तयन करते हैं ना और फिर फैसला करते हैं कि नहीं ये चूंकि मुसलमानी लिहाजा इसका साथ देने की जरूरत नहीं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है। हमें मजलूम का हर हाल में साथ देना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, फलस्तीन में हो या कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस मजहब, रंग, नस्ल, फिरके से ताल्लुक रखता है। यासिर जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है, थैंक यू सो मच। इसी पे हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसको दोबारा दोहराना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज लिटरली जब हमारी तरफ हम किसी की मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, कोई अल्लाह ना करे कोई यहाँ कुछ हो रहा हो, तो फिर दुनिया ने मुड़ के नहीं देखना अगर हमने साथ ना दिया। तो रिलीजन, ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट। अच्छा, हम इंतहा पसंदों की बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी मजहब के इंतहा पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद थे, अब अपनी हीरो को ले लेते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई, वो भी तो इंतहा पसंदों के सामने डटी। हाँ, इंतहा पसंद हो तो फिर मेरा ख्याल है मजहब को आउट कर दे। मजहब से फिर तो इंतहा पसंदों के सामने मलाला ने भी अलम बगावत बुलंद किया, डटी रही, स्कूल जाने लगी, इस सिलसिले में मुहिम चलाती रही। हमने उसको नहीं अपनाया उस तरह से जिस तरह हम मुस्कान को अपना रहे हैं।